आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और जैसे घर से बाहर लेके गया वैसा लेके आया। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन हैं, प्रत्येक जन जो सुबह से शाम तक पवित्र आत्मा प्रभु उनके संग रहा, उनके काम काजों में मदद किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर के हम जीवित वचन को जान सकें, ताकि हम उसे समझ सकें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के ये बाइबल हम नहीं समझ सकते। आइए। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हे खुदावन, मैं लाखों लाख तेरे चरणों को दंडवत करता हूँ। इस शाम के सुंदर समय फिर तूने एक बार हम परिवारों को सम्मुख आने का मौका दिया। जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इस वचन को सुने, कि उनके हृदय उनके मन में काम करने पाए, ताकि मेरे राजा तेरी पवित्र बातों को सुनकर प्रभु जी इन अंत के समय में प्रभु हम अपनी कमी घटियों को निकाल कर तेरे पीछे चल सकें, प्रभु जी तेरे और नज़दीक आ सकें। ओ मेरे खुदावन, तूने छू लिया प्रभु। पवित्र आत्मा जो इस ऑनलाइन प्रेयर को सुनी, ये उसके हृदय और मन में काम करे प्रभु जी। हम शाम का वचन पढ़ने जा रहे हैं, अपनी आत्मा से ढक देना प्रभु, ताकि मेरे राजा हम बुद्धि पाकर तेरे वचन को सुन और समझ सकें। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु। सुनिए और ग्रहण कीजिए इस छोटी सी विनती मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे बहन भाइयों, जो मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में यानी 1 साल में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं सुबह नया नियम बोलता हूँ, शाम को पुराना नियम। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक नहीं हूँ, मैं आपका आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि ये बाइबल मसीह लोग पढ़ें, ताकि हम कभी भी चर्च में जाएं और हमारे पास्टर, आदरणीय पास्टर लोग अगर किसी तरह का कोई वचन बताते हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए। या हमसे अगर कहीं रास्ते में भी कोई भाई, कोई बहन किसी विषय में जानना चाहता है, आप बाइबल पढ़ते हो, मसीह हो, तो अगर किसी विषय में, किसी विषय को लेकर आपसे बात करें तो आपको आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करेगा। और आज तारीख है 24/2/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती और 7 और 8 अध्याय। कल हमने 5 और 6 पढ़ा, उसके द्वारा हमने कुछ सीखा, आज सीखेंगे। क्योंकि बाइबल को आप जब भी किसी चैप्टर को, किसी लाइन को पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर आपसे उसके द्वारा बात करेगा। तो आइए हम परमेश्वर की बातों को सुने। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान सहित वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान, जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के समय नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियों और 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल, इनमें से निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले और मिलाप वाले तंबू की सेवकाई का काम आए, इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उन्हें बांट दे। अंत मूसा ने सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए, और गरशेनियों को उसकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उन्हें 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए गए। जब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए, परंतु कहातियों को उनको कुछ ना दिया, क्योंकि उन्होंने उनके पवित्र वस्तुओं को यह सेवकाई थी कि उनके अपने कंधों पर उठा लिया करें। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत 7 दिन पर चढ़ाएं। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अमीनाबाद का पुत्र नहशून था, और उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे।
फिर धूप से भरा हुआ उसका 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष की एक भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। अमीनादाब के पुत्र नहशून की यह भेंट थी। दूसरे दिन इसकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनिएल भेंट ले आया। वह यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी की एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये सब अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष की एक भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनील की ये भेंट थी। तीसरे दिन जबलूनियों का प्रधान हनेली का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी की एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष की एक भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यह भेंट थी। चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी की एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा और मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यह भेंट थी। 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरी शद्दे का पुत्र शलूमिएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी की एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। और फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। सूरी शद्दे के पुत्र शलूमिएल की यह भेंट थी। 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र एलीसाप यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकेल चांदी का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष के भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। दुएल के पुत्र एलासाप की यह भेंट थी। 7वें दिन एप्रैमियों का प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशामा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी की एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल चांदी का एक धूपदान सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा, एक मेंढा, 1 वर्ष के भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की यह भेंट थी। 8वें दिन मनशेशियों का प्रधान पदासूर का एक पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130
शेकेल चांदी की एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि से तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकेल चांदी का सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा और एक मेंढा और एक एक वर्ष की भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे एक एक वर्ष के, 5 भेड़ के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यह भेंट थी। 9वें दिन ब्यामीन का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान का भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा और एक मेंढा और एक एक वर्ष के भेड़ का बच्चा पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष का एक भेड़ के बच्चे। गिदोन के पुत्र अबीदान की यह भेंट थी। 10वें दिन दानियों का प्रधान अमीशद्दे का पुत्र अहीएजेर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष की भेड़ का पाप बलि के लिए, एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। अमीशद्दे के पुत्र अहीजेर की यह भेंट थी। 11वें दिन अशूरियों का प्रधान आक्रोन का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी की एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, यह दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष की एक भेड़ का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। आक्रोन के पुत्र पजीएल की यह भेंट थी। 12वें दिन नप्ताली का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान होम बलि के लिए, बछड़ा और एक मेंढा और एक एक वर्ष का एक भेड़ का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यह भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इज़राइल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यह हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। एक एक चांदी की परात 130 शेकेल का, एक एक चांदी का एक कटोरा 70 शेकेल का था, और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलकर 12 बछड़े, 12 मेंढे, एक एक वर्ष के 12 भेड़ के बच्चे और अपने अपने अन्न बलि सहित। फिर पाप बलि के लिए बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए एक मिलाकर 24 बैल और 60 मेंढे और 60 बकरे और एक एक वर्ष के 60 भेड़ के बच्चे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज़ सुनी तो उससे बातें कर रहा था। उसने यहोवा उससे बातें की। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब 7 दीपकों को प्रकाश दीवट के सामने। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी उसी के अनुसार उसके दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दें। और दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात यह कि
पाए उससे लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था, और नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था, उसी के अनुसार उसे दीवट को बनाया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के मध्य से लेवियों को अलग करके शुद्ध कर, और उन्हें शुद्ध हो करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सांगरांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं, और वे अपने अपने को शुद्ध करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना, और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इजरायलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यह यहोवा के आगे समीप ले आना, और इजराइल को अपने अपने हाथ में उन्हीं पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इजरायलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करें कि यहोवा की सेवा करने वाले ठहरें। तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिर के ऊपर रखें, और तो लेवियों के लिए प्रायश्चित करने के लिए एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना, और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इजरायलियों से अलग करना, और वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इजरायलियों में से तुझे पूरी रीति से अर्पण किया हुआ है। वे उनको सब इजरायलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे के बदले अपना कर लिया। इजरायलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य हों चाहे पशु, वे सब मेरे ही हैं, क्योंकि मैंने उनको उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैं मिस्र देश में सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इजरायलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया, और उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्र इजरायलियों से दान करके दे दिया कि मैं मिलाप वाले तंबू में इजरायलियों को निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित कार्य करें। कहीं ऐसा ना हो कि वह इजरायली पवित्र स्थान के समीप आए और उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली ने उसके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने से पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्र धो डाला, और हारून ने जो यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित भी किया। और उनके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना अपना सेवा कार्य करने गए, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उससे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यही है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक के वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हों तो वह फिर उसकी सेवा के लिए ना आएं और ना काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार की सेवा कार्य ना करें। लेवियों को जो काम सौंपे जाएं उनके विषय में तो उनसे ऐसा ही करना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने बताया किस तरह से 12 गोत्रों के लोग भेद लेके आए और उनके मुख्य पुरुष लेके आए, और उसके बाद में परमेश्वर ने बताया अगर कोई व्यक्ति 50 साल का हो जाता है तो वह व्यक्ति मिलाप वाले तंबू मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर काम नहीं कर सकता। तो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने जो किया है वो सोच समझ के किया है, और ये जितनी भी भेंटें यहाँ चढ़ाई जा रही हैं, देखिए हमारा उद्धार कितना कठिन था। ये सारा लहू हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहाया और हमें फ्री में उद्धार दिया, ताकि हम अपने चाल चलन को सुधार सकें और उसके लहू से धुलकर शुद्ध हो सकें। आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे ताकि धन्यवाद मेरे राजा, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। ये पढ़ा गया वचन प्रभु हमारे हृदयों हमारे मनों में काम करे प्रभु जी, क्योंकि इस पुस्तक में लिखा गया एक बिंदु भी प्रभु जब तक पूरा नहीं होगा तब तक टलेगा नहीं प्रभु जी। ये हमारे ही भले के लिए लिखा है। सब लोग पवित्र आत्मा पा के प्रभु जो इस वचन को सुने, जिनके हृदय और मनों में काम करे प्रभु जी।
प्रभु, क्योंकि तेरी बातें पवित्र आत्मा के अलावा हम नहीं समझ सकते। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह ये वचन शेयर कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि इस बाइबल में, इस पवित्र बाइबल में क्या क्या लिखा गया है। सबको जय मसीह की।